हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और इस मूवी में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट भी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक जगह पर एक बस का इंतज़ार कर रहा था और बस के पहुंचते ही वो वहां पर किसी को ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे वो लड़की दिखती है वो उसके पीछे जाता है। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर थोड़ी दूर जाते ही ये लड़का उस लड़की से उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की पहले उसे अपना नाम बताने के लिए कहती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिनका नाम किम संग चिल है और सब उन्हें मिस्टर किम कह के बुलाते हैं और वो कुछ लोगों पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन लोगों ने उनके घर के सामने का सारा रास्ता अपने सामान से ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम आजंग है और लड़के का नाम मिनसुंग। और मिस्टर किम गुस्से में उन्हें धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम चोई है और वो अपना मेराइन रेजिमेंट नंबर बताते हैं और वो नंबर गलत होता है जिस पे मिस्टर किम उन पर भी बहुत गुस्सा करते हैं। पर इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर किम मेराइन में काम करते थे और वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं। ऐसे ही सब पर गुस्सा करते वो जैंगसू मार्ट पहुंचते हैं जहां पर वो काम करते थे। तभी मिस्टर किम के पास जैगल चुंगसू आता है जो उस मार्ट का एक एम्प्लॉय था और वो मिस्टर किम को बताता है कि बॉस उन्हें बुला रहे हैं। मिस्टर किम अपने बॉस के पास जाते हैं जिसका नाम जैंगसू होता है और वो मिस्टर किम को रीडेवलपमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है। एक्चुअली जैंगसू और बाकी के सारे लोग सोसाइटी को रीडेवलप करवाना चाहते थे ताकि यहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाई जा सके जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। पर मिस्टर किम ही पूरी सोसाइटी के आखिरी पर्सन थे जिन्होंने अपनी अप्रूवल अभी तक नहीं दी थी और वो इस बार भी जैंगसू को मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई चेंज आए। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जैंगसू बहुत उदास हो जाता है और अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में आ जाता है जिसका नाम किम जी सू है। वो जैंगसू पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो अभी तक मिस्टर किम को रीडेवलपमेंट के लिए नहीं मना पाया था। वहाँ पर ह्यूजन भी आ जाता है जिसकी एक लॉन्ड्री शॉप थी। थोड़ी देर बाद जैंगसू की गर्लफ्रेंड मिस पार्क भी अपने डिलीवरी के काम से वापस आ जाती है क्योंकि वो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। फिर हम मिस्टर किम को अपने घर में देखते हैं यहाँ पर वो लंच के लिए राइस बनाने वाले होते हैं। पर जैसे ही वो राइस कुकर खोलते हैं उसमें ऑलरेडी चावल पहले से ही बने होते हैं जिसके कारण वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किसी ने उनके घर पर आकर चावल बनाए हैं। पर वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम पूरी सोसाइटी को एक असेंबली में देखते हैं और वहाँ पर एक आदमी मॉडर्नाइजेशन की बातें कर रहा होता है पर मिस्टर किम उसके माइक और स्क्रीन की वायर्स को निकालकर अपने साथ अंदर ले जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। अगले दिन जैंगसू मिस्टर किम को सॉकर के मैच के लिए बुलाता है। वहाँ पर उनकी गेम देखकर मिस्टर किम काफ़ी इंजॉय करते हैं और बॉल को किक भी करते हैं जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब मिस्टर किम सॉकर मैच से घर वापस आ गए थे और दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक लेडी दिखती है जिसे वो चोर समझकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पर वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की डॉटर आकर सारे मैटर को सॉल्व कर देती है और अपनी मॉम को वहाँ से वापस ले जाती है। घर पहुंचने के बाद वो ओल्ड लेडी मिस्टर किम को माफ़ी मांगने के लिए कहती है पर मिस्टर किम उस पर फिर से चिल्लाते हैं। तो वो लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें उनकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला था और वो अकेले रहते हैं, इसलिए वो घर में जाकर चेक कर रही थी कि सब ठीक है या नहीं। फिर मिस्टर किम उसे अपना नाम बताते हैं किम संग चिल और उसे उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम इम ग्युम निम बताती हैं और मिस्टर किम उन्हें कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत अच्छा नाम दिया है। अब मिस ने मिस्टर किम को उन्हें डिनर पर ले जाने के लिए कहती हैं क्योंकि मिस्टर किम ने उनको सॉरी नहीं बोला था। घर पर आकर मिस्टर किम उस लेडी का नाम एक स्लिप पर लिख लेते हैं और एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं जो उनसे नहीं खुलता। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आती है जो मिस्टर किम को उनके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर मिस्टर किम उस पर भी गुस्सा करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पर अगले सीन में हम मिस्टर किम को उनके दोस्त चोई के फनर पर देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि मिस्टर चोई ही एक ऐसे इंसान थे जिसे मिस्टर किम अच्छी तरह से जानते थे। अगले सीन में मिस्टर किम मिस निम को चोरी छुपे देख रहे होते हैं तो जैंगसू और जेगल जुंग उन्हें आकर तंग करने लग जाते हैं। जैसे ही मिस्टर किम वहाँ से जाने लगते हैं मिस निम उन्हें हेलो कहती है। उसी रात मिस निम उन्हें डिनर के बारे में भी याद दिलाती है। उसी वक्त मिस्टर किम जैंगसू के पास जाते हैं ताकि वो डिनर के बारे में कुछ बातें जान सकें। जैंगसू ने सारी बातें अच्छी तरह समझाता है और हुजुन उन्हें अच्छी तरह से तैयार करता है। तभी जैंगसू मिस्टर किम को बताता है कि ये कोट उसने अपने फादर के लिए बनवाया था।
उसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं और साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं। अगले दिन मिस्टर किम एक नया मोबाइल ले लेते हैं ताकि वो मिस निम से और बातें कर सकें और वो दोनों आपस में बहुत सारी चैटिंग करते हैं। फिर हम जैंगसू को अपनी बेटी से फ़ोन पे बात करते देखते हैं, जिस पे वो अपनी बेटी को मिनसंग के साथ घूमने के लिए कह रहा था। अगले दिन मिनसंग, आजंग, मिस निम एंड मिस्टर किम सभी साथ में घूमने जाते हैं। असल में ये सब जैंगसू का प्लान था मिस निम और मिस्टर किम को और पास लाने का, और वो सब साथ में डांस भी करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किम और मिस निम साथ में अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पर मिस निम की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो मिस्टर किम से गाना गाने को कहती है और मिस्टर किम उनके लिए गाना भी गाते हैं। रात को मिस निम की डॉटर मिस्टर किम को उनकी मॉम से दूर रहने को कहती है। एक दिन मिस्टर किम एक आदमी को मिस निम की डॉटर मिन यंग से बात करते देखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ये शायद मिस निम का हस्बैंड है। उसी दिन मिस निम मिस्टर किम को डिनर के लिए पूछती है और वो दोनों एक साथ घूमने जाते हैं, पर वापस आते वक्त मिस्टर किम की बस ड्राइवर से बहस हो जाती है और वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें बस से उतरना पड़ता है। और मिस निम मिस्टर किम पर बहुत गुस्सा करती हैं क्योंकि वो हर किसी से लड़ते रहते थे और वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में मिस्टर किम को आजंग मिलती है जो बहुत रो रही थी क्योंकि मिनसंग स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला था। फिर हम मिस्टर किम को मार्ट में देखते हैं जहाँ पर जैंगसू ने फ्रेश ग्रेप्स लाकर देता है ताकि वो मिस निम को मना सकें। फिर मिस्टर किम वो ग्रेप्स लेकर मिस निम की शॉप पर जाते हैं और उन्हें मनाते हैं और मिस निम मान भी जाती हैं। उसके बाद सभी साथ में डिनर करते हैं और जैंगसू को आजंग के पास एक सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिसके कारण वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और आजंग वहाँ से चली जाती है। तो मिनसंग मिस्टर किम को पूरी बात बताता है कि उसके दादाजी सिगरेट पीते थे, इसलिए अब वो हॉस्पिटल में है, जिसके कारण आजंग चाहती है कि उसके फादर सिगरेट पीना छोड़ दे, इसलिए वो अपने फादर की सारी सिगरेट्स चुरा लेती थी। अब मिस पार्क आजंग को ढूंढने के लिए अपनी स्कूटी पर निकलती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां आजंग को तंग कर रही होती हैं, तो मिस पार्क उन सभी को सबक सिखाती हैं और आजंग को बचा लेती। फिर हम मिस निम की बर्थडे सेरेमनी को देखते हैं जहां पर मिस्टर किम भी आते हैं, तो वो वहां पर उस ओल्ड मैन और मिस निम को बातें करते देखते हैं और बाद में उस ओल्ड मैन से बहुत लड़ते हैं क्योंकि वो उसे मिस निम का हस्बैंड समझ रहे थे, पर मिस निम उन्हें बताती है कि ये आदमी उनके हस्बैंड का ब्रदर है। फिर वो दोनों चर्च जाते हैं और चर्च को देखकर मिस्टर किम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं, तो वो दोनों वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब मिस निम के साथ रहने से मिस्टर किम बहुत ही खुश रहने लगे थे, पर अचानक उनका ध्यान एक नोट पर जाता है जिस पर लिखा था कि उन्हें मिस निम से 1 बजे मिलना है। तो वो भागकर वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल भूल चुके थे और वो काफ़ी लेट हो गए थे, पर मिस निम उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और उन्हें कुछ टेस्ट कराने के लिए कहती हैं क्योंकि वो चीज़ें भूल जाया करते थे। रिजल्ट्स आने पर डॉक्टर मिस्टर किम को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर डॉक्टर के पास मिस निम बैठी होती हैं जो उन्हें थैंक यू कहती है। जैंगसू अपने मोबाइल पर मिस निम से बात कर रहा था कि वो मिस्टर किम को जल्दी से रीडेवलपमेंट के लिए मना ले, पर मिस निम उसे वेट करने के लिए कहती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर मिस्टर किम के घर उनकी सील चुराने चला जाता है ताकि उसे उनकी अप्रूवल मिल सके। दूसरी तरफ मिस निम और मिस्टर किम फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं, तभी मिस निम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उनकी डॉटर को एक कॉल आती है। अब मिस्टर किम घर पहुंच जाते हैं जहां पर वो जैंगसू को देखते हैं जिसके हाथ में वो सील होती है। मिस्टर किम उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सील लेकर वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे भी एक कॉल आती है और वो रोता रोता भागने लगता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मिस्टर किम हर जगह मिस निम को ढूंढते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, पर मिनजंग जो हॉस्पिटल में होती है उनकी कॉल कट कर देती है। फिर हम जैंगसू को देखते हैं जो मिस्टर किम को अपने साथ हॉस्पिटल ले जा रहा था और उन्हें सॉरी कहता है और उन्हें उनकी सील वापस करता है, जहाँ पर मिनजंग की डॉटर मिस्टर किम को ग्रैंडपा कहती है और मिनजंग मिस्टर किम को डैड कहती है और उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी है और जैंगसू इनका बॉस नहीं बल्कि बेटा है। तो ये है स्टोरी का ट्विस्ट। असल में मिस्टर किम मिस निम का हस्बैंड है और जैंगसू और मिनजंग उनके बच्चे हैं। हॉस्पिटल में मिस निम की ऐसी हालत देखकर मिस्टर किम बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंखें उनके घर पर खुलती है जहाँ पर आजंग उनका ध्यान रख रही होती है और वो उन्हें उस बंद कमरे में ले जाती है जिसे मिस्टर किम खोलने की कोशिश करते थे। असल में इस कमरे में मिस्टर किम की सारी फैमिली फ़ोटोज़ और उनकी डायरी थी जिसे वो भूल चुके थे।
फिर हम फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें मिस्टर किम बताते हैं कि उन्हें अल्जाइमर है और वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाते थे, और उनकी वाइफ को टर्मिनल पैनक्रेटिक कैंसर है जिसे भी वो भूल जाएंगे, और वो डरते थे कि शायद वो अपनी वाइफ को भी भूल जाएंगे। अगले सीन में हम मिस्टर किम को उनकी डायरी लिखते देखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में भी भूलने लगे हैं और वो अपनी फैमिली के लिए बर्डन बन गए हैं। इसके बाद वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इनकी फैमिली को बताते हैं कि उन्हें अब कुछ भी याद नहीं रहेगा और उन्हें लगता है कि वो अकेले रहते हैं ताकि वो किसी पे भी बर्डन ना बन सकें। इसी के कारण जैंगसू घर से सारी फैमिली फ़ोटोज़ हटवा देता है ताकि वो अकेले खुश रह सके, और सभी लोगों की ड्यूटीज़ लगा देता है कि कैसे सब उनका ध्यान रखेंगे बिना उन्हें कुछ बताए। और मिस निम कहती है कि वो उनके खाने का ध्यान रखेंगी। ये सब इन्होंने इसलिए किया था ताकि मिस्टर किम को उनके अल्जाइमर के बारे में पता ना चल सके। अब प्रेजेंट में मिस निम को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर किम फिर से उनके लिए वही गाना गाते हैं। उसके बाद हम मिस निम को हॉस्पिटल के बेड में देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी जान बच गई थी, और वहाँ पर मिस्टर किम उनसे मिलने आते हैं और अपने बाकी सारी फैमिली मेम्बर से उन्हें भूल जाने के लिए माफ़ी मांगते हैं, और सब फिर से साथ हो जाते हैं। अगले सीन में हम पूरी सोसाइटी को उदास देखते हैं क्योंकि उनका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था क्योंकि मिस्टर किम ने अभी तक अपनी अप्रूवल नहीं दी थी। पर उसी समय वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं और उन्हें अपनी सील दे देते हैं, जिसके कारण वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर किम एंड मिस निम एक साथ उसी चर्च में जाते हैं जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और वो दोनों दोबारा दिखाए जाते हैं, पर अब मिस्टर किम को अपना नाम भी याद नहीं था। इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का अपना नाम किम संग चिल बताता है और वो लड़की अपना नाम इम ग्युम निम बताती है, और ये दोनों ये लम्हा एक बार फिर से जीते हैं। तो ये था मूवी का एंड। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही प्यारी है और ये हमें सच्चे प्यार के बारे में बताती है कि कैसे हमें एक इंसान से हर रोज़ प्यार हो जाता है और वो इंसान हमारे लिए सबसे अनमोल बन जाता है। एंड ऑल्सो लव हैज़ नो एज। तो अगर आप सबको सैड लव स्टोरीज़ पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, सी यू अगेन।